वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रा। दोस्तों ये एक आर्ट सिनेमा है जिसकी स्टोरी आपको थोड़ा अजीब लग सकती है, पर मूवी के लास्ट में आपको जो बताऊंगा कि इस मूवी की स्टोरी की इंस्पिरेशन कहां से ली गई है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं इस मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक चर्च के फादर को देखते हैं जो कि किसी के फ्यूनरल में जाने वाले हैं। तभी उन्हें पीटर नाम के एक बंदे का फोन आता है जो कि फादर से कहता है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस पर फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ, आकर तुमसे बात करता हूँ। असल में अमारथ नाम की एक फैमिली के मुखिया जिसका नाम अब्राहम है, उसकी मौत हो गई है। उसकी बीवी का नाम डायना है। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम इलेक्ट्रा है और बेटा एडविन है। इसमें से इनका बेटा एडविन इस वक्त श्रीलंका में अमरात परिवार के बिजनेस को देख रहा है जो कि किसी भी वक्त अपने पिता के फ्यूनरल में आता ही होगा। एंड बात करें पीटर की तो वो एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ अमरात परिवार का पड़ोसी भी है। इस वक्त पीटर और उसकी बहन लॉरा ही इस पूरे परिवार को संभाल रही है, खास करके अब्राहम की बीवी डायना को, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रा न जाने क्यों अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे को किसी दुश्मन की तरह देखती हैं। इधर फादर जब आते हैं तो पीटर उससे बताता है कि अब्राहम की मौत के बारे में पता चलने से पहले मुझे एक फोन आया था। दूसरी तरफ जो भी आदमी था उसने कहा कि अब्राहम की मौत हो गई है और ये डेथ नेचुरल नहीं है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। दोस्तों उस वक्त पीटर को उस आदमी की आवाज के अलावा एक चर्च बेल सुनाई दे रही थी तो उसे लग रहा था कि ये फोन फादर ने किया है, लेकिन अब फादर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई फोन नहीं किया। दूसरी ओर इलेक्ट्रा डायना से अकेले में बोलती है तुम जो चाहती थी ना तुमने आखिर कर ही लिया ना। जब तुम्हें पापा से प्यार नहीं था तो तुमने उन्हें मुझसे दूर क्यों किया। एंड उसकी इस बात पे डायना बोलती है मैंने दूर किया, बदला तो तुमने लिया है मेरे बेटे एडविन को मुझसे दूर करके। तुमने उसे अब्राहम के साथ बिजनेस को संभालने का आइडिया दिया, सारा दिमाग तुम्हारा था। अब इलेक्ट्रा जवाब देती है मैंने आपको सुधारने का मौका दिया था लेकिन आपने तो पापा की जान ले ली। आने दीजिए एडविन को, उसको मैं सब कुछ बता दूंगी, मेरे पास सबूत भी है। एंड ये कहकर इलेक्ट्रा डायना को एक दवा के शीशे दिखाती है जिसमें डायना अपनी दवाइयां रखती थी। यहाँ पर एडविन के आने का इंतजार हो रहा होता है। इसी बीच पीटर अब्राहम के डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने अब्राहम की बॉडी में कुछ अजीब नोटिस किया। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। असल में अब्राहम ने मुझे बताया था कि जब वो कोलंबो में था तो उसे उस समय हार्ट अटैक आया था। हो सकता है कि वो अपनी दवाइयां ठीक से नहीं लेता था, इसी वजह से यह हो गया। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम अब्राहम को देखते हैं वो काफी दिनों के बाद अपने घर आया था, जिसको देखकर इलेक्ट्रा काफी खुश भी होती है और वो तुरंत अब्राहम को गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों डायना अब्राहम से अंदर चलने को कहती है एंड ये बात इलेक्ट्रा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अब्राहम को लेकर दोनों माँ बेटी में किसी तरह की जंग चल रही हो। रात में भी जब अब्राहम डायना के साथ कमरे में होता है और बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर इलेक्ट्रा आ जाती है जो कि अपने पिता से कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन डायना उससे कह देती है कि अब्राहम सफर करके आए हैं, उन्हें आराम करने दो। एंड इस कारण इलेक्ट्रा को बाहर जाना पड़ता है और ये बात अब्राहम को भी अजीब लगती है। खैर इलेक्ट्रा के जाने के बाद अब्राहम जब अपनी बीवी को छूने की कोशिश करता है तो डायना उसे मना कर देती है। यहाँ पर वो बोलती है कि आप सो जाओ, वैसे भी मेरा मूड नहीं है। ये सब कुछ बाहर खड़ी इलेक्ट्रा सुन रही होती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूं कि अमारात फैमिली काफी अमीर थी। अंग्रेजों के जमाने से ये परिवार हॉर्स ट्रेडिंग और टैक्स कलेक्शन करता था। अब अंग्रेज तो चले गए लेकिन अमरात फैमिली ने अपना हॉर्स ट्रेडिंग का बिजनेस श्रीलंका में शिफ्ट कर लिया। अमरात परिवार पॉलिटिकली भी काफी पावरफुल था। इस परिवार ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई गलत काम भी किए एंड इस वजह से आज इस मुकाम पर है वो। एंड अब्राहम अमरात परिवार की उसी शान को बरकरार रखना चाहता है। उसका आइजैक नाम का एक छोटा भाई था जिसे अमरात फैमिली में काम करने वाली नौकरानी से प्यार हो गया था। एंड जब दोनों के रिश्ते के बारे में अब्राहम को पता चला तो उसने आइजैक को घर से बाहर निकालने के साथ साथ जायदाद से भी बेदखल कर दिया, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से अमरात फैमिली का नाम खराब हो सकता था। बाद में आइजैक ने उस नौकरानी से शादी कर ली और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। उसका एक बेटा भी हुआ जो कि बड़ा होने पर क्रूज शिप्स में नौकरी करने लगा और फिर आइजैक की पत्नी भी जल्द ही चल बसी। दोस्तों आपको बता दूं कि आइजैक और अब्राहम की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती थी, बस फर्क ये था कि एक बड़ा भाई था और दूसरा छोटा। और जो कॉल पीटर को आया था ना, वो कॉल आइजैक की ही थी जो कि इस परिवार से अपना बदला लेना चाहता था। उसने अपने इस काम के लिए अब्राहम की पत्नी डायना को चुना। उसने डायना को सहानुभूति देकर अपने प्यार के जाल में फंसाया और बस फिर क्या था, दोनों चुपके मिलने लग गए। आइजैक जहाँ पर रहता था वहाँ पास में एक चर्च भी था। उसी की घंटी पीटर ने फोन पर सुनी थी। डायना भी अमरात फैमिली की परंपरा और लोगों से परेशान हो गई थी, खास करके अपने पति अब्राहम से। वो अक्सर ही आइजैक से मिलने जाया करती थी। अब इसका एक दिन इलेक्ट्रा ने पीछा किया और उसे अपनी माँ का ये सच पता चल गया। इधर हम जानते हैं कि डायना भी इलेक्ट्रा को खास पसंद नहीं करती। वो बस किसी तरह अब्राहम को छोड़कर आइजैक के पास आना चाहती थी। हालांकि उसे अपने बेटे एडविन से काफी प्यार था। एडविन में तो डायना की सांसें बसती थी। इसी वजह से उसे इलेक्ट्रा ने बिजनेस के बहाने अब्राहम के साथ भेज दिया डायना से दूर,
अब अगर अब्राहम को आइजैक के बारे में पता चला तो वो आइजैक को मरवा भी सकता है। तो जब इलेक्ट्रा डायना के घर वापस आने पर बताती है कि मैंने देख लिया आप किससे मिलने जाती हो, इस बारे में तुम्हें पापा को जरूर बताऊंगी इस बार। इस पर डायना बोलती है कि शौक से बताओ, क्योंकि उस अब्राहम की बीवी होने का दर्द तुम नहीं समझ सकती, और चिंता मत करो, अब्राहम को ये बात मैं खुद बता दूंगी। रही बात एडविन की, तो वो तो मेरा बेटा है, वो मुझे जरूर समझेगा, मुझे बस इस अमरात परिवार से छुटकारा चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रा बहस करती है कि अगर आपको पापा से प्यार नहीं है तो उनके साथ झूठा प्यार का दिखावा क्यों कर रही है आप, और उन्हें मुझसे दूर क्यों करती रहती है। डायना जवाब देती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने किसी को दूर नहीं किया, रिश्तों की मर्यादा को समझो। और रही बात दूर करने की, तो तुमने बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब के बीच एंट्री होती है एडविन की, जिसको लेने के लिए पीटर के साथ इलेक्ट्रा भी जाती है। और जब ये बात डायना को पता चलती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि कुछ तो था जो इलेक्ट्रा एडविन को बता सकती थी। डायना पीटर की बहन लॉरा से उसे कॉल करवा कर कहलवाती है कि कुछ भी हो जाए तुम एडविन को इलेक्ट्रा के साथ अकेले मत छोड़ना। हालांकि पीटर ठीक उसका उल्टा कर देता है। गाड़ी खराब होने की वजह से वो इलेक्ट्रा और एडविन को किसी दूसरी गाड़ी में घर भेज देता है। साथ ही वो इलेक्ट्रा से कहता है कि एडविन से जो भी कहना है वो सोच समझ कर कहना, वो पहले ही गम में है, कहीं फ्यूनरल में वो कोई हंगामा न कर दे। असल में यहाँ पीटर ने इलेक्ट्रा का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो इलेक्ट्रा से प्यार करता था, बस फिर क्या था। घर आते वक्त गाड़ी में इलेक्ट्रा एडविन से बता देती है कि पापा का मर्डर हुआ है और उनका खून किसी और ने नहीं बल्कि माँ ने किया है। और ये बात सुनकर एडविन एकदम से शॉक हो जाता है। अब हमें वो रात दिखाई जाती है जब अब्राहम की मौत हुई थी। पहले अब्राहम को बातों ही बातों में डायना ने बता दिया था कि वो आइजैक के साथ रिलेशनशिप में है। इस बात को सुनते ही अब्राहम को अटैक आ गया और उसने डायना से अपनी दवा मंगवाई, जिस पर डायना ने उसको जानबूझकर अपनी नींद की गोलियां दे दी और उसे खाते अब्राहम की हालत और बिगड़ गई। इस पर अब्राहम ने इलेक्ट्रा को आवाज दी और उसके आने पर उसने बताया कि मेरी मौत के कारण बेटी तुम्हारी माँ है, उसने मेरी दवाइयां बदल दी। एंड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रा को वो दवा की शीशी भी मिलती है जो कि डायना की थी। यहाँ पर डायना तो ऐसा शो कर रही थी कि उसने अब्राहम को गलती से अपनी दवाइयां दे दी, ना कि उसने जानबूझकर किया, क्योंकि वो भी रोते रोते बेहोश हो गई थी ना दोस्तों, इसीलिए। हालांकि सबूत तो इलेक्ट्रा के पास था। इसी के बारे में इलेक्ट्रा एडविन से बताते हुए कहती है, जिसने माँ से पापा को मरवाया हमें उसको सजा देनी ही चाहिए। फिलहाल तो ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जब डायना देखती है कि इलेक्ट्रा एडविन के साथ अकेले आ रही है, बस तो वो समझ जाती है कि इलेक्ट्रा ने एडविन को सब कुछ बता दिया होगा। इसलिए वो रोते हुए एडविन के गले लग जाती है, जिससे एडविन किसी तरह संभालता है। एंड इस पॉइंट पर डायना एडविन से बोलती है कि इलेक्ट्रा पूरी तरह पागल हो चुकी है, वो मनगढ़ंत बातें बनाती है और कुछ भी बोलती है, उसे वो चीजें दिखाई देती है जो कभी हुई नहीं है, इसलिए कुछ भी कहे वो उसका विश्वास मत करना। एडविन भी अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद अब्राहम की बैरल सेरेमनी होती है, जिसके खत्म होते ही इलेक्ट्रा एडविन को अब्राहम की मौत का बदला लेने के लिए उकसाने लग जाती है। एडविन भी कह देता है कि तुम अपना इलाज कराओ, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, माँ पापा की जान कैसे ले सकती है बताओ, वो भी किसी तीसरे के कहने पर। एंड इस पर इलेक्ट्रा कहती है, भाई मैं तुम्हें सबूत दे दूंगी, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। कुछ दिन के बाद की बात है, डायना आइजैक से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो रिवील करती है कि उसने ही अब्राहम की दवाइयां एंड टाइम पर बदलकर उसको मार दिया, क्योंकि वो आइजैक के साथ रहना चाहती थी। एंड आइजैक से मिलने के बाद जब डायना घर लौटती है तो अपने सामने एडविन को पाती है, जो उसे बताता है कि इलेक्ट्रा और मैंने तुम्हारा पीछा किया, साथ ही हमने वो सारी बातें भी सुन ली है जो तुम्हारे और आइजैक के बीच हुई। और दोस्तों यहाँ पर एडविन अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी माँ किसी और के साथ संबंध में है। इसलिए दोस्तों जब आइजैक से मिलकर डायना घर आ गई थी तब इलेक्ट्रा ने एडविन को उकसाया और उसने आइजैक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आइजैक की मौत के बारे में पता लगते ही डायना जोर जोर से रोने लग जाती है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रा उससे कहती है, आपकी अब यही सजा है कि आप अपने पछतावे के साथ घुट घुट कर जिए। मैंने और एडविन ने उस आदमी को सजा दे दी है जिसने आपका इस्तेमाल करके पापा की जान ली। यहाँ पर सीन कट होता है और मूवी 3 महीने का टाइम जंप लेती है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा और एडविन अब गोवा आ गए हैं, जहाँ एडविन तो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रा काफी खुश है, मजे कर रही है। एडविन ने पिछले दिनों जो भी किया उससे उसका पछतावा खाई जा रहा होता है, जिस बारे में जब इलेक्ट्रा को पता चलता है तो वो उसको संभालती है। दरअसल दोस्तों यहाँ एडविन को पछतावा आइजैक को मारने का नहीं, बल्कि उसे पछतावा इस बात का था कि जब डायना को आइजैक की मौत का पता चला तो डायना ने भी अपनी जान दे दी। एडविन को लग रहा होता है कि उसने अपनी माँ की जान ली है और वो खुद को दोषी मान रहा होता है। वहीं इलेक्ट्रा उसको संभाल रही होती है कि तुमने जो भी किया वो सही था। रही बात माँ की, तो उन्होंने भी तो गलत किया था, उन्होंने तो अपनी जान खुद ली, ना कि तुमने उनकी जान ली। एंड अब हम देखते हैं कि एडविन इमोशनली इलेक्ट्रा पर काफी डिपेंडेंट होता जा रहा था। एडविन को जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो इलेक्ट्रा उसको लेकर वापस घर आ जाती। इनका घर अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वैसे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला आइजैक की मौत पर कोई पुलिस जांच क्यों नहीं हुई। असल में उसे एडविन ने इस तरह मारा और इस तरह सबूत प्लांट कर दिए कि उसकी मौत हादसा लगे। कोई चोर आया, आइजैक को मारकर घर की कीमती चीजें लूट कर भाग गया, इस तरह का। यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रा पीटर से मिलती है
और उससे अपने दिल की बातें बताते हुए कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो पीटर के साथ घूमने भी जाती है, यानी वो पीटर के साथ ही अपना ज्यादा वक्त बिताने लगती है। इधर एडविन को जब ये पता चलता है तो वो अमरात परिवार की पूरी हिस्ट्री बैठकर लिखता है, जिसमें उसने अलकतरा के बारे में भी लिखा था कि कैसे उसने एडविन से आइजैक को मरवाया ताकि वो अपनी माँ से बदला ले पाए, क्योंकि वो अपने पिता को उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये सारी चीजें लिखकर एडविन लॉरा को देता है और उससे कहता है कि मान लो अगर मेरी मौत हो जाती किसी भी वजह से तो तुम ये मेरा लिखा हुआ सब कुछ पीटर को दे देना। जब एडविन लॉरा को सारे पेपर्स दे रहा होता है तभी वहां पर अलकतरा आ जाती है, जो कि लॉरा से वो पेपर्स छीनने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पीटर को कुछ भी पता लगे, क्योंकि वो पीटर के साथ इस घर को और इसकी यादों को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी। यहाँ जब लॉरा उसे ये पेपर्स नहीं देती तो अलकतरा एडविन से कहती है कि इससे बोलो पेपर्स दे दो, बदले में तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। एंड ये बात सुनते ही एडविन लॉरा को पेपर्स अलकतरा के हवाले करने के लिए बोल देता है, जिससे डरकर लॉरा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद एडविन अलकतरा से कहता है कि तुमने कहा था मैं जैसा कहूंगा तुम करोगे, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम पीटर को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैंने तो तुम्हें कभी अपनी बहन की नजर से देखा भी नहीं। यहाँ अलकतरा ये सुनते एडविन से कहती है कि तुम मेरे भाइयों को ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम्हें तो माँ की तरह खुद की जान देनी चाहिए। मतलब दोस्तों वो एडविन को यहाँ पर काफी जलील करती है और फिर रात में एडविन अलकतरा को फिर से पीटर के साथ देखता है और ये देखकर वो कार लेकर बाहर निकल जाता है। गाड़ी की आवाज जब पीटर सुनता है तो वो एडविन का पीछा करता है, जो कि गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर अपनी जान दे देता है। गाड़ी में आग लग चुकी थी और वहाँ वही पेपर्स थे जिसमें एडविन ने अलकतरा के बारे में लिखा था। यहाँ पीटर उन पेपर्स को पढ़ता है और फिर उन्हें आग के हवाले कर देता है। एडविन की बेरियल सेरेमनी होती है और उसके खत्म होने के बाद पीटर अलकतरा से बताता है कि तुम चाहो तो इस घर को छोड़कर कहीं और रह सकती हो, ये घर तुम्हें भी खा जाएगा नहीं तो। दरअसल दोस्तों अलकतरा ने उसी रात पीटर को सब कुछ बता दिया था कि उसने कैसे एडविन से आइजैक को मरवाया और बाकी बातें भी। तो इसीलिए पीटर ने एडविन के मरने के बाद वो पेपर्स जला दिए थे। उसे सब कुछ मालूम था। पीटर अलकतरा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर अलकतरा कहती है कि अब मैं और नहीं भागना चाहती। जैसे एडविन और माँ ने अपनी जान दी है, मैं वो कदम भी नहीं उठाऊंगी। अगर मैंने गलत किया है तो अपनी सजा को फेस करूंगी, उससे बचने की कोशिश नहीं करूंगी। इतना कहकर अलकतरा घर के अंदर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। दोस्तों इस मूवी की कहानी अलकतरा नाम के एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है। देखो ये मैं इसको अलकतरा बोल रहा हूँ, इसका असली प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, अगर गलत हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। और इसके जो पिता थे उन्होंने सुंदर लड़की से दूसरी शादी की और अलकतरा अपने पिता के प्रति थोड़ा अट्रैक्टेड भी थी, जिस कारण उसने अपने ही भाई से अपनी नई माँ को मरवा दिया था। इसी ग्रीक कहानी से एक दिमागी बीमारी को भी नाम दिया गया है जिसे अलकतरा सिंड्रोम बोला जाता है। ये दिमाग की ऐसी स्थिति है जिसके तहत बेटी को अपने पिता और बेटे को अपनी माँ या बहन से प्यार हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस मूवी की कहानी आखिर क्या कहना चाह रही थी। प्रॉब्लम सिर्फ अलकतरा में थी जिसने अपनी दिमागी फितूर के कारण सारे परिवार को खत्म कर दिया। पता नहीं आप इस मूवी के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन मूवी तो मूवी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।